क्या मांगते? राहतगढ़ क्षेत्र के किसानों ने एवं भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पहला ज्ञापन है। क्षेत्र के किसानों ने यह ज्ञापन सौंपा है जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा किसान शामिल थे। दूसरा ज्ञापन भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि खेतों में बोई गई सोयाबीन, धान, उड़द, मक्का यह फसलें अतिवृष्टि के कारण पूरी तरीके से चौपट हो रही हैं। आर्थिक नुकसान हो रहा है। जल्द सर्वे करवाया जाए और मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। वहीं भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन के माध्यम से यूरिया और डीएपी की जो भारी कमी देखने को मिल रही है, यह परेशानी साझा की है। इसके अलावा उन्होंने अन्य मांगें भी साझा करते हुए अपनी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से प्रेषित किया है। सागर की जड़वाखेड़ा से मुकेश जैन, आलोक जैन व्यापारी के द्वारा नकली बीज बेचा गया है। जो अंकुरण नहीं हुआ उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, यह बात भी उन्होंने स्पष्ट की है। इसके अलावा एमएसपी जो 3100 रुपये धान की घोषित की गई थी, उसके अनुसार धान खरीदी केंद्र शुरू किए जाएं, यह बातें भी स्पष्ट की गई। वहीं इसके अलावा विद्युत ट्रांसफार्मर की बातें भी उन्होंने साझा करते हुए कहा है कि किसानों के लिए भरपूर बिजली मिलनी चाहिए। ज्ञापन दिया, किसको ज्ञापन दिया, क्या समस्या है? भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ को ज्ञापन सौंपा है। राहतगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश हुई, इतनी बारिश कभी देखी नहीं जुलाई माह में, जिससे किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं, पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। और इसके अलावा हमारे ज़िले में कई कृषि उपज मंडियां बंद हैं, उसके विषय में भी लिखा है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जो शासन द्वारा ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार ने कंट्रोल कर लिया है कि इसको लेना ज़बरदस्ती नहीं है। कृषि मंत्री, अपने राष्ट्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज जी ने भी कहा है कि किसानों को यूरिया ज़बरदस्ती ना थोपा जाए, तो इस विषय में भी हमने लिखा है। और हमने आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी की जाए, और यदि मांगें पूरी हमारी नहीं की जाती हैं, जांच करके उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो हम उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। यूरिया के संबंध में क्या बोला आप लोगों ने? यूरिया, एक तो डीएपी खाद और यूरिया की अभी बहुत मारामारी चल रही। दुकानों पर जो प्राइवेट दुकानदार है, डीलर हैं, वो 500 रुपये में बोरी बेच रहे। हमारे लिए यूरिया डीएपी की भारी कमी है, यूरिया डीएपी पर्याप्त नहीं मिल नहीं पा रहा। और ब्लैक में जो बिक्री हो रही है, इसको रोका जाए और जो बेच रहा है तो उचित दामों पर बेचा जाए। और नैनो में क्या है? तो नैनो में कुछ है ही नहीं भाई साहब। नैनो यूरिया और जो नैनो डीएपी शासन ने बिकवा रही है, ये उद्योगपतियों का भला करने के लिए है। उसमें हम लोगों ने उपयोग करके देख लिया, उसमें कुछ है ही नहीं, कोई तत्व नहीं है, उसको डालने से कोई लाभ नहीं होता। इसमें किसी प्रकार की किसान को जबरदस्ती ना की जाए, हम लोग लेने को तैयार नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री को ये ज्ञापन दिया है अनुविभागीय अधिकारी महोदय राहतगढ़ के माध्यम से। क्या हुआ है कि वर्तमान में जो प्राकृतिक आपदा आई है, लगातार बरसात होने से किसानों की 100% फसलें नष्ट हो गई हैं। मक्का की फसल हो, सोयाबीन की, अन्य भी जो फसलें किसानों ने लगाई हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। तो हमारा ये था कि सरकार को बताना है कि भाई इसमें उचित सर्वे कराया जाए, और सर्वे करा के जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। लगभग कितने गाँव होंगे यहाँ से? ये पूरा क्षेत्र, पूरी तहसील है। आप तहसील के हर गांव में जाएंगे तो हर गांव में अगर 50 किसानों ने सोयाबीन या मक्का लगाई है, तो कम से कम 50 में से 48 किसानों का नुकसान हुआ है। मुश्किल 1-2 किसान ऐसे बचे होंगे, बाकी पूरे नुकसान हुआ है किसानों। और किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं अति वर्षा से। तो एसडीएम साहब को किसान संघ की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। और पूरी में डीएपी की भी मांग रखी है, यूरिया की भी मांग रखी है। तो नैनो की वाटर रहते हैं, डीएपी यूरिया की वो बंद की जाए, किसान को जबरदस्ती न थोपी जाए। इसको में हम लोगों ने आज भारतीय किसान संघ की तरफ से राहतगढ़ ब्लॉक तहसील अध्यक्ष की ओर से ज्ञापन दिया एसडीएम साहब। राजधानी तक के लिए राहतगढ़ सागर से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।